जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, इससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में वो अधम गति नरकों में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि देवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहां से? जहां संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थ का संग्रह, मान, पढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षडरूप माने गए, षडरिपु माने गए। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, और ये सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? इसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी एश शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहां काम शब्द अकेला आता है, वहां उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है, परंतु जहां काम और लोभ दोनों स्वतंत्रता रूप से आते हैं, वहां भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब मोह होता है। काम से क्रोध पैदा होता है, वो क्रोध से सम्मोह हो जाता है। यदि कामनाओं में बाधा न पड़े तो लोभ पैदा होता है, और लोभ से सम्मोह हो जाता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्यों का पतन करने वाले, जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव होता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग होंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है। ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करें? तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग, काम और द्वेष, क्रोध स्थिर रहते हैं। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल है। इन सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते हैं, और भीतर का भाव आसुर मनुष्य को नरकों में ले जाता है। अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। पूर्व श्लोक में जिनको नरकों का दरवाजा बताया गया है, उन्हीं काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमो द्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तात्पर्य कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं।
अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः एक काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधक करता है वो वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय भटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम और क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है इस तरफ पे ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जब ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधन में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसलिए नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्मा तत्व के सगुण निर्गुण के चिंतन में ही लगा है। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचित मात्र भी अवसर ना दे। एते विमुक्त का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उपदेश रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में नहीं रहेंगे तो नई नई अशुद्धि, काम क्रोध आदि हमारे साथ रहेंगे तो नई नई अशुद्धि, नए नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होता। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही नहीं, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। श्रेय आचरित का तात्पर्य है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात असाधन निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न लाने दें। अपनी तरफ से तो काम और क्रोध की वृत्ति को दूर करने का ही उद्योग परिश्रम करे। अगर अपने में परिश्रम से दूर न हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहते, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहुत चोरा, अति कठिन करही बर जोरा, मान ही नहीं विनय निहोरा। विशिष्ट भाव यह है, काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उपदेश रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ ही विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जब ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण। काम, क्रोध, लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, इससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम, क्रोध, लोभ के परायण होते हैं। वे यज्ञ, दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु देवी संपत्ति वाले साधक काम, क्रोध, लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, इससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं और उनसे द्वेष करते हैं, पर इन साधकों को उन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनकी क्या गति होगी, यह आगे के श्लोक में बताते हैं।
जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वो सब करते हैं अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुराभाव रहते हैं तो बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बड़े हुए देह अभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणित हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणित हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणित हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग, कुपथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनको धन, मान, आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्धि रूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वह उनको नहीं मिल सकती। उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम, क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होते। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिलेगी कैसे? पहले तो वे परम गति को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो भी वो उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि, सुख और परम गति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि, सुख और परम गति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतर में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में चले जाते हैं। इससे उनको उपयुक्त चीजें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनके आचरण ही बुरे होते हैं, तो भगवान का ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। प्रशिष्ट भाव यह है कि आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। वास्तव में वे सिद्ध और सुखी होते नहीं। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख। जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुष के आचरणों तथा वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। शास्त्र प्रमाणम का तात्पर्य है कि
लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। प्राण पोषण परायण मनुष्य शास्त्र विधि को नहीं जानते। शास्त्र विधि को कि किसमें प्रवृत्त होना है, किसमें निवृत्त होना है, यह भी नहीं जानते। इसलिए उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो देवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को जानकर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग को देने वाला है। भगवान कहते हैं कि भैया तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा समझकर ही तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है। स्वार्थ और अभिमान रखकर ही की गई शास्त्रीय क्रिया यज्ञ दान आदि ही बांधने वाली होती है, और मनमाने ढंग से शास्त्र विपरीत की हुई क्रिया तो पतन करने वाली होती है। स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुई भी पापजनक नहीं होती। तात्पर्य यह है कि स्वभावनियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उनके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट सोचने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह शरीर प्राणों से मोह में फंसकर केवल परमात्मा प्राप्ति के उपदेश से शास्त्र विहित कर्म को करे। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते हैं। भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। यह शंका हो सकती है कि जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। इसका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उपदेश होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उपदेश नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देव असुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।